देखो अभी तक हम सारे कंसेप्ट कर चुके हैं जिसमें हमें कैश बुक से पासबुक पे जाना था। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम पासबुक से कैश बुक पे जाएंगे तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, किसको ऐड करेंगे, किसको लेस करेंगे, वो सारी डिस्कशन होगी। लेकिन जो ये समझते हैं कि ठीक है कि बस मुझे इतना समझ आ गया, तो उसके लिए बता दूं कि आगे मेहनत ना भी करें, जो क्रैम करके काम कर सकते हैं, सिर्फ जो यहाँ पे बैलेंस ऐड होता था वहां पे लेस हो जाएगा, जो यहाँ पे ऐड लेस होना है वहां पे ऐड हो जाएगा। इतने से भी काम चल सकता है। अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह और समझना अपनी जगह। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं एक अपनी मर्जी से। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर कैश बुक। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस कौन सा होता है हमारा, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको पता है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है हमारा, नेगेटिव बैलेंस। तो मैं यहां पे लिखूंगा पर्टिकुलर्स में कि या तो ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज कर लो या बोल दो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितने रुपए हैं हमारे पास, 70,000 रुपए नेगेटिव में पड़े हैं। उसके बाद कह रहा है रॉन्ग क्रेडिट डन इन कैश बुक। हमने कैश बुक में गलती से कोई अमाउंट क्रेडिट कर दिया है। पहले तो मुझे ये बताओ कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट या पेमेंट। आप कैश बुक बनाते हैं, डेबिट साइड रिसिप्ट होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट होती है। मतलब हमने गलती से 3,000 रुपए पेमेंट में ज्यादा दिखा दिए, हमारी खुद की गलती है। ठीक है, बीआरएस में तो ट्रीटमेंट होगा और रेक्टिफिकेशन भी होगी इसकी, क्योंकि हमारी खुद की गलती है, पासबुक ने थोड़ा ना इसमें कुछ किया है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए जो 3,000 में हमने पेमेंट ज्यादा दिखा दिया, हमारा बैलेंस कम हो गया है कैश बुक का, जबकि पासबुक का ठीक है, हमें पासबुक के बराबर आना है। तो ये 3,000 रुपए हमें ऐड बैक करने पड़ेंगे। तो रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक हम ऐड बैक कर देंगे वापस से, क्योंकि मुझे पासबुक के बराबर आना है। मैंने गलती से रॉन्ग क्रेडिट का मतलब पेमेंट ज्यादा दिखा दी, पेमेंट ज्यादा दिखा दी तो बैलेंस कम बचेगा हमारा कैश बुक का, लेकिन पासबुक का तो ज्यादा है, तो पासबुक के बैलेंस के बराबर आने के लिए उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 3,000 रुपए। गुड्स परचेज करे थे चेक से 30,000 रुपए के एंड रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। देखो मेरी बात सुनो, हमने पेमेंट करी, हमने गुड्स परचेज करे और पेमेंट कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री तो यही बनती है। मतलब अगर आप कैश बुक कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में, कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाय परचेज आएगा, लेकिन बैंक कॉलम में ये पैसे कम होंगे, 30,000 रुपए। कहां पे कम होंगे, बैंक कॉलम में, लेकिन हमने गलती से कैश कॉलम में कम कर दिए। क्या आपको लगता है कि पासबुक ने हमारे पैसे कम नहीं किए होंगे? उन्होंने तो अपने रूल के अकॉर्डिंग कर दिए होंगे, 31 मार्च तक कर दिए होंगे, नहीं तो स्पेशली बोलता। ठीक है, नहीं तो स्पेशली बोलता। तो बात यह है कि अगर पासबुक ने मेरे 30,000 रुपए काट दिए हैं मेरी खुद की गलती के कारण, कैश बुक की एरर के कारण, हमारे 30,000 रुपए बैंक कॉलम में से कम नहीं हुए, इसलिए बैंक का बैलेंस बढ़ के आ रहा है मेरा मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या कर दूंगा, उतने बैलेंस को माइनस कर दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, परचेज गुड्स बाय चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक कॉलम। तो अब लेस कर दो, बस बैंक कॉलम में दिखा दो कितने के थे, 30,000 रुपए के थे बस। अगर मान लो ये कह देता कि हमने गुड्स परचेज करें, मैं यहां पे ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, गुड्स परचेज करें चेक से 30,000 रुपए के, मतलब हमारी पक्का है चेक से पेमेंट हुई है। अभी तक बैंक में जिस पर्सन को मैंने चेक से पेमेंट की थी ना, उसने भी चेक बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं करा 31 मार्च तक, मतलब बैंक ने भी पैसे नहीं काटे। और मेरे किस कारण से नहीं कटे, मेरी खुद की गलती के कारण, क्योंकि मैंने कैश बुक के कैश कॉलम में लिख दिए थे, तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। वो अपनी प्रोसेस से उन्होंने नहीं माइनस किए, हमने अपनी गलती के कारण माइनस नहीं किए। सोचो ना, ट्रीटमेंट तो फिर भी कुछ नहीं बनता ना। आप खुद सोचो, मैंने कैश बुक के कैश कॉलम में पेमेंट दिखा दी चेक से, उसका असर बैंक कॉलम में तो नहीं पड़ा। मान लिया कि मेरी गलती है कि मुझे इसको बैंक कॉलम में दिखाना चाहिए था, मतलब मैंने माइनस करना था, लेकिन जिसको मैंने चेक से पेमेंट कर दी उसने भी बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, मतलब बैंक ने भी माइनस नहीं किया, लेकिन रीजन सेम नहीं है। ये पक्का है, यहां पे ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा, ना उन्होंने माइनस किया बैंक ने, ना हमने माइनस किया। हमारी गलती क्या थी, कैश कॉलम में लिख बैठे थे, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास तो प्रोसेसिंग के लिए आया ही नहीं चेक।
तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ट्रीटमेंट ना हो, लेकिन गलती दोनों साइड अलग अलग है, दोनों बात सोच अलग अलग है। कैश बुक के हिसाब से हमारी गलती है, पासबुक के हिसाब से उनके पास कोई चेक आया नहीं तो वो ट्रीटमेंट क्यों करेंगे? समझ रहे हो बात को? लेकिन यहाँ पे अगर कुछ नहीं बोल रखा तो मान के चलो पासबुक ने पैसे काट दिए थे। उसके बाद चेक इशूड 50,000, आउट ऑफ दिस चेक ऑफ 13,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 3/4, और 5,000 के चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं करे। जिनको हमने चेक दिए थे उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं करे, और एक चेक 13,000 के चेक जो थे वो 3 अप्रैल को हुए हैं प्रेजेंट। मतलब देखा जाए तो 13 और 5 18,000 के चेक की पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट से कटी ही नहीं है। मैंने तो पूरे 50,000 कैश बुक के बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में माइनस कर दिए, लेकिन बैंक ने अभी तक मेरे 13 और 5 18 तो नहीं किए, मतलब 32 उन्होंने भी कर दी, 18 उन्होंने अभी तक माइनस नहीं किए। कब तक? 31 मार्च तक। तो मैं 18 को वापस साइड बैक कर दूंगा। 18 में कौन कौन से? एक 13,000 के जो प्रेजेंट नहीं है और 5,000 के तो बैंक के पास पहुंचे ही नहीं है। मतलब यही बोल सकता हूं कि 31 मार्च तक 13,000 के प्रेजेंट नहीं हुए, लेकिन 31 मार्च तक हो चुके, 3 अप्रैल को हो चुके थे, और 5,000 के तो बिल्कुल हुए ही नहीं अभी तक। समझ रहे हैं? तो टोटल 18,000 रुपए मैं कर दूंगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31/3/21, 18,000 रुपए का टोटल कर दूंगा। उसके बाद बैंक चार्जेस, चार्ज बाय बैंक 300 रुपए। बैंक ने ना मेरे से 300 रुपए चार्ज किए हैं एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक टिल 31 मार्च 21। देखो बैंक ने मेरे पैसे काटे हैं 300 रुपए, हमने भी अपनी कैश बुक में 300 रुपए लिख दिए हैं, काट दिए हैं वो, बट रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, लेकिन उसको कैश कॉलम में लिख दिया। मतलब बैंक कॉलम में अभी माइनस नहीं किया ना, हमने कैश कॉलम में लिखा वो एक अलग बात है, हम उनको सुधार करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। बैंक कॉलम में मतलब मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम में से बैलेंस माइनस नहीं हुआ जो पासबुक ने किया था, तो मैं अब क्या करूंगा? वो माइनस कर दूंगा। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, मैं भी 300 रुपए माइनस कर दूंगा। हालांकि हमने कर दिए थे लेकिन कैश कॉलम में गलती से कर दिया, वो मैं सेटल कर रहा हूं, उसको ठीक कर रहा हूं बीआरएस के थ्रू। उसके बाद बैंक ने क्रेडिट किया इंटरेस्ट मेरी पासबुक में, कितनी बारी? ट्वाइस, मतलब डबल, 2 बारी मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया, गलती से डाला है। एंड नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक एट ऑल, और कैश बुक में तो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। देखो एक तो मुझे करना ही है रिकॉर्ड, क्योंकि कितने रुपए डाले हैं उन्होंने मेरे अकाउंट में? 300 रुपए। 300 रुपए उन्होंने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट के डाल दिए, मुझे पासबुक के बराबर आने के लिए 300 ऐड करने पड़ेंगे, और एक पासबुक की गलती के कारण जो दूसरी बार दोबारा से इंटरेस्ट चला गया वो भी बराबर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 300 वो भी ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो मैं क्या करूंगा? बैंक ने मेरे अकाउंट में डाले, कैश बुक में भी मैं अपने डाल दूंगा। यहां पे क्रेडिटेड का मतलब पेमेंट नहीं है, यहां पे पासबुक के क्रेडिट का मतलब हमारे को पैसे मिल रहे हैं, ये 300। लेकिन जो अगले वाले 300 है उसके लिए वर्ड कुछ और लिखा जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय पासबुक या बैंक बाय मिस्टेक। जो मिस्टेक से डाले, हमें क्या लेना है? मिस्टेक है, हमें तो उसको फॉलो करना है, तो 301 और ऐड हो जाएंगे। ये बात है। तो ये कुछ बातें थी मैंने डिस्कस करनी थी, कर दी। 18 और 3 21,600 रुपए, और इधर है 70 और 3 1 लाख और 300 रुपए। हमारा टोटल किस साइड ज्यादा आ रहा है? अगर आप टोटल करके देखें तो 1 लाख और माइनस 21 78,700, जहां तक मुझे लग रहा है यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस नेगेटिव आ रहा है पासबुक के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको बोलूंगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। बस ये हम कर देंगे ट्रीटमेंट, सिंपल सा ट्रीटमेंट था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें।